भूतिया हवेली का रहस्य। रात की घनी चादर ने पहाड़ों को ढक लिया था। ठंडी हवा के झोंके देवदार के पेड़ों से टकराकर अजीब सी साए साए की आवाज निकाल रहे थे। उस वीराने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो वर्षों से खंडहर बन चुकी थी। कहते हैं इस हवेली में कोई आत्मा भटकती थी, एक ऐसी आत्मा जो रात के अंधेरे में अपनी मौजूदगी का एहसास कराती थी। कहानी की शुरुआत में सुबह नीता, एक 22 साल की लड़की जो बचपन से ही अपने माता पिता के साथ शिमला में रहती थी। उसका भाई राहुल और उसकी सबसे अच्छी दोस्त स्नेहा भी उसके साथ रहते थे। एक दिन राहुल को एक पुरानी किताब मिली जिसमें हवेली से जुड़ा एक रहस्य लिखा था। किताब के अनुसार यह हवेली राजा विक्रम सिंह की थी, लेकिन एक खौफनाक हादसे के बाद यह वीरान हो गई। किताब में लिखा था कि वहां अब भी राजा की आत्मा भटक रही है। नीता, जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा भरोसा नहीं था, मजाक में बोली, क्यों ना हम जाकर इस हवेली को देखाएं। राहुल और स्नेहा पहले तो डरे, लेकिन फिर रोमांच के लिए तैयार हो गए। उनके दोस्त अजय और रोहित भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। हवेली की ओर सफर। अगले दिन रात के समय पांचों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। पहाड़ी रास्तों से होते हुए वे वहां पहुंचे। हवेली सच में डरावनी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जर्जर दरवाजे और हर तरफ जाले फैले हुए थे। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवा और ठंडी हो गई। एकाएक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अजय का हाथ पकड़ लिया। यह क्या था? उसने घबराते हुए पूछा। हवा होगी, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। अब आए हैं तो देख ही लेते हैं, राहुल ने हिम्मत दिखाई। वे आगे बढ़े तो देखा एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। अजय ने उसे खोला तो अंदर एक तहखाना था। तहखाने में उतरते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और नीता को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, एक सफेद परछाई। नीता चीख पड़ी। सभी ने उसकी चीख सुनी और उसकी तरफ भागे। परछाई देखते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। रहस्य गहराता है। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। अब वह एक आदमी के रूप में थी, राजा विक्रम सिंह की आत्मा। तुम लोग यहां क्यों आए हो? एक गहरी आवाज गूंजी। सब सहम गए। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? मैं विक्रम सिंह हूं। मुझे इस हवेली में बंद कर दिया गया है। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई मेरे खजाने का रहस्य हल नहीं करता। राहुल ने पूछा, कैसा रहस्य? इस तहखाने में एक दरवाजा है जिसके पीछे मेरा खजाना है, लेकिन वहां जाने के लिए एक कुंजी चाहिए जो इस हवेली में ही कहीं छुपी है। जाने की तलाश। सबने मिलकर कुंजी खोजनी शुरू की। नीता को एक पुरानी अलमारी दिखी। जैसे ही उसने उसे खोला, एक जोरदार झटके के साथ अलमारी पीछे की दीवार में धंस गई और एक गुप्त मार्ग खुल गया। राहुल और अजय ने टॉर्च जलाकर देखा। सुरंग बहुत लंबी थी। सभी हिम्मत करके उसमें घुस गए। आगे बढ़ते ही उन्हें एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, जो डर गया वह मर गया। स्नेहा डर गई और बोली, हम वापस चलो। लेकिन अजय ने कहा, अब जब यहां तक आ गए हैं तो पीछे नहीं हट सकते। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसके बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। जैसे ही उन्होंने संदूक खोलने की कोशिश की, हवा में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। बड़ा भूत का हमला। नीता को लगा जैसे कोई उसके पास आकर फुसफुसा रहा हो। अचानक संदूक अपने आप खुल गया और एक भयानक कंकाल बाहर निकला। सब चीख पड़े। वह कंकाल हवा में लहराने लगा और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। तुम लोग मेरे खजाने को नहीं ले जा सकते, कंकाल ने गरजते हुए कहा। तभी अजय ने ध्यान दिया कि संदूक के अंदर एक चमकती हुई कुंजी रखी थी। उसने हिम्मत जुटाकर झटपट उसे उठा लिया। उसी समय कंकाल जोर से चीखा और हवा में गायब हो गया। सब भागते हुए तहखाने से बाहर निकले। बाहर निकलते ही हवेली जोरदार आवाज के साथ गिरने लगी। धूल के गुब्बार के बीच राजा विक्रम सिंह की आत्मा दिखाई दी। धन्यवाद बच्चों, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकता हूं। कहते ही उनकी आत्मा हवा में विलीन हो गई और हवेली पूरी तरह ढह गई। कुत्तो अंता राहुल, नीता, अजय, स्नेहा और रोहित किसी तरह सुरक्षित बच निकले। वे सब समझ गए कि यह सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि एक आत्मा की मुक्ति का सफर था। यह घटना उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक लेकिन सबसे रोमांचक अनुभव बन गई। अब वे जान चुके थे कि कुछ रहस्य सिर्फ कहानियों तक ही अच्छे लगते हैं। उन्हें हकीकत में खोजना कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो सकता है।